नमस्कार। शंभू भगवत भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी वीडियो हरतालिका तीज के संबंध में है। हरतालिका तीज स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए बड़ी श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ हरतालिका तीज का व्रत उत्सव की तरह मनाती हैं। हरतालिका तीज का व्रत त्याग तप का प्रतीक है। महिलाएं निर्जल रहकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। दूसरे दिन गौरी जी से सुहाग लेकर ब्राह्मणों के लिए दान निकालकर उसके बाद ही पारण करती हैं। हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत गिरजानंदिनी पार्वती ने किया। उनकी कठिन भक्ति और तपस्या को देखकर उनकी माँ मैना देवी ने आश्चर्य और दुख में ओ माँ शब्द का संबोधन किया, जिससे पार्वती जी का एक नाम उमा नाम प्रचलित हुआ। पार्वती जी के तप, त्याग, निष्ठा, संयम, धैर्य और महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक निष्ठ कामना से स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करती हैं, पढ़ती हैं। इससे उनका मनोबल बढ़ता है। हरतालिका तीज में पार्वती जी के तप त्याग का वर्णन है। माता पार्वती ने पति रूप में महादेव को प्राप्त करने के लिए भादों शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र में होने से आराधना शुरू की। इसलिए इस तिथि को व्रत करने वाली कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्रियां दोनों अपने मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति, मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, आरोग्यता, अखंड सौभाग्य और प्रेम पूर्ण सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। सखियों के द्वारा हरि जाने के कारण इसका नाम हरितालिका पड़ा। वैसे सामान्य भाषा में इसे तीज व्रत या तीजा व्रत के नाम से भी जानते हैं। तीज व्रत के नियम कठिन है। इसमें फल तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले सभी भोजन के बाद कुछ मीठी वस्तु, खीर, सेवई या किसी प्रकार के मिष्ठान को खाकर जल पिया जाता है। इसके बाद ब्रश करके ही सोना चाहिए, जूठे मुंह न सोएं। हरतालिका तीज व्रत में सरगी खाने का नियम नहीं है, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो कर लें। अन्यथा 3 से 3:30 बजे भोर में जल पीकर ही केवल रहना चाहिए। मेरे यहाँ सरगी का कोई नियम नहीं है। हम लोगों के यहाँ सरगी नहीं होती। हरतालिका तीज व्रत के दिन क्या करें? सुबह अपामार्ग, जिसे चिचड़ी की दातून कहते हैं, उससे दातून करनी चाहिए। तिल के पत्तों को पानी में मसल कर सर पर डालकर स्नान करें, अथवा काली तिल को पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद चावल, पुष्प, हाथ में सिक्का लेकर के संकल्प लेना चाहिए। गौरी शंकर जी के पास इसे रख दें और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ, आपने बड़ी कठिन साधना की और मुझे भी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें और मेरा व्रत सकुशल संपन्न हो, ऐसा आशीर्वाद दें। तीज व्रत का पूजन प्रदोष काल सायंकाल के समय होता है। गौरी शंकर की मूर्ति के समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य, पूजा सामग्री, श्रृंगार सामग्री समर्पित करें। हरतालिका व्रत कथा करें अथवा सुने या फिर कहें। माता पार्वती ने रात्रि जागरण करके हरतालिका तीज का व्रत किया था। हरतालिका तीज व्रत की कथा में माता पार्वती के तप, त्याग, संयम, धैर्य, निष्ठा एवं महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की एक निष्ठ कामना है। इसका वर्णन हरतालिका तीज में है, जिसे पढ़ने से या सुनने से स्त्रियों का मनोबल ऊंचा होता है। शाम की पूजा में ही माता रानी को एक छोटा वस्त्र चढ़ाया जाता है, जिसे अगले दिन चीर के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगले दिन भोर में ही सुहाग लिया जाता है। सुहाग लेने के बाद चीर ग्रहण किया जाता है। चीर ग्रहण का अर्थ या चीर लेना का क्या मतलब है, चीर बांधना का क्या मतलब है? माता को छोटे वस्त्र के रूप में चीर इसलिए समर्पित किया जाता है और वापस प्रसाद रूप में हम लोग इसलिए ग्रहण करते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी का मान सम्मान बढ़ा, उनकी लाज बची, वैसे ही मेरे भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहे, इज्जत मर्यादा सम्मान की रक्षा हो। इसी मंगल कामना से माता को चीर समर्पित करके उसे हम लोग प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने पल्लू में बांधते हैं। इसे कहीं पूजा स्थान में रख भी सकते हैं। इसे साल भर रखना चाहिए। सुबह की पूजा संपन्न होने के बाद दान की सामग्री निकालनी चाहिए। माता गौरी से सुहाग लेने के बाद चीर को ग्रहण करें। उसके बाद दान सामग्री निकाल कर फिर उसके बाद घर में अगर आपने मूर्ति रखी है, विसर्जन हो सकता है तुरंत तो कर दें,
अन्यथा घर में किसी बड़े पात्र में पानी भरकर मूर्ति को डालकर विसर्जित कर दें। उसके बाद ही आप जल ग्रहण करके पारण कर सकते हैं। लेकिन जल ग्रहण करने से पहले हम लोग के यहाँ एक कच्चा चना को भिगोया जाता है और उसे निगला जाता है। निगलने के बाद उसके बाद ही कुछ मिष्ठान जो भोग में हमने सामग्री चढ़ाई है उसे मीठी वस्तु को खा करके फिर पानी पीकर पारण किया जाता है। निर्जल रहने के कारण कभी कभी अधिकतर लोगों को समस्या हो जाती है कि पानी गले में लगता है या सीने में लगने लगता है। इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लें। 2-3 काली मिर्च कूट कर उसमें 2 बूंद देसी घी डाल के उसमें नींबू निचोड़ करके और चीनी डाल करके उसे हल्का सा घोल लें और घोलने के बाद उसको पहले एक बार मुंह में डालने के बाद ही पानी पिएं। इससे गले में भी पानी नहीं लगता और सीने में भी पानी नहीं लगेगा। अधिकतर लोगों की ऐसी समस्या हो जाती है, हमने देखा है कि व्रत के दिन उनका सर भारी हो जाता है या बहुत लोगों को उल्टी की समस्या होने लगती है। इससे व्रत खराब होने का रहता है। तो अगर ऐसी समस्या जिन महिलाओं के साथ है तो वो एक दिन पहले ही रात में सर दर्द की और एक गैस की गोली ले लेंगे तो उनका व्रत अच्छे से संपन्न होने की संभावना है। क्योंकि उल्टी होने पर व्रत खराब हो जाता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो आप दवा ले सकते हैं व्रत के एक दिन पहले। हरतालिका तीज का व्रत गौरी, शंकर और गणेश जी की पूजा की जाती है और महादेव की कृपा के साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता रानी सभी के सुख सौभाग्य में वृद्धि करें। इसी मंगल कामना के साथ हरतालिका तीज की जय हो। आप सभी